जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। -94 माइनस ब्रैकेट शुरू -19, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व करना है थ्रू नंबर लाइन। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले आपने ये लाइन लगा ली, उसके बाद इस पर नंबर आपने रिप्रेजेंट कर दिए। तो नंबर लाइन पे क्या है, मतलब कि आपने जो है ये 5 का डिफरेंस एरिया, पॉजिटिव जो एरिया हमें, क्योंकि ये -94 है, तो हमने ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव एरिया लेना है, और जो पॉजिटिव 0 से राइट साइड पे वो हमने छोटा ले लिया है इनका एरिया जितना भी। और ये जो होगा आपने क्या करना है, -94 रिप्रेजेंट करना है। -94 रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? 94 आता है ये 90 और 95 के दरमियान में, यहाँ कहीं आएगा। ये देखें 1 का आपने इसमें डिफरेंस है, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ कहीं आपका ये आ रहा है। तो ये नंबर आ गया, और ये 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लगा लेंगे, स्केल से हमने लाइन लगा ली, ठीक है, ये आ गया। और ये जो है यहाँ आपने क्या किया, ये इस तरफ आई, ठीक है। तो और यहाँ से, ठीक है, ये आई, तो और ये है -94, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और +19, इसका मतलब कि ये वापस यहाँ से आपने 19 इसमें वापस आना है। इसका मतलब ये जो है यहाँ से लेके ये 4 हो गया, 4 + 5 9, यानी कि ये जो कह रहे हैं ना, ये यहाँ आपने लगाया था, ये 4 90 से 95 है ना, तो ये 4 ये पॉइंट आ गए। तो 4 + 5 9 + 9 5 14 आगे 5 19, तो यहाँ जो होगा इस तक आपने पॉइंट वापस लेके आना है। तो और ये जी आपने यहाँ से ये वापस आ गया, ठीक है। और ये कितना है, +19, तो ये किस पे ये आएगा, -75, ठीक है, यहाँ। और इसको आप लाइन लगाएंगे नीचे वाला, ये वाली बेटा, ये जी 75 पे आ जाएगा 0 से यहाँ, और ये 75, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -75। तो आप इधर लिखेंगे हेंस -94 -19 इज इक्वल टू -75। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। तो क्या है, -8। तो ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, -8 इस पे लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमें पता है कि ये -8 है, तो आप पॉजिटिव साइड के जो है वो छोटी वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये 0 2 2 का डिफरेंस दे दें, 2 4, और ये जो हो गया इसमें -2 और -4, ठीक है। उसके बाद -6, उसके बाद -8 और -10, और ये -12, ठीक है। ये आपने लगा ली लाइन, ठीक है। नंबर पे लाइन पे अपने नंबर रिप्रेजेंट कर दी। अब आपने क्या करना है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो ये सबसे पहले तो आप ये तो लगाए ना, यहाँ से 0 से ये लेफ़्ट तरफ की जाएगा 8, ठीक है। तो ये आ गया 8, ठीक है। तो ये जो यहाँ तक आपने इसको स्केल से लगा लेना है लाइन, ठीक है। और ये यहाँ ये और ये आपने इसका निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये 0 से लेफ्ट साइड पे आया, तो ये है -8। और अब आपने क्या करना है, +3 करना है इसमें। तो क्या मतलब कि ये जो है 2 और इसके दरमियान में कहीं ये हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, वापस आए ना 8 से 6, ये 2 हो गया, और ये दरमियान में ये हो गया, इस 6 और 4 के दरमियान में क्या है, 5। तो ये -5 है, तो लिहाजा हमारा जो होगा ये वाला पॉइंट ये आ जाएगा, और यहाँ से वापस ये फिर लाइन लगा लेंगे इसका, ये जी, और ये +3 हो गया। तो लिहाजा ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया पॉइंट, और यहाँ आप लगाएंगे लाइन, ठीक है। तो ये जी,
ठीक है, ये हमारे पास आ गया -5, ठीक है। और हम इस पर भी इधर भी लिखेंगे -8 -3 इज़ इक्वल टू माइनस, ये इसको ब्रैकेट में लिखें और ये आ जाएगा -5। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, तो इसको ये है -81 माइनस इंटू +16। तो ये आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और इसको रिप्रेजेंट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट, अब हमने ये लाइन लगा के इस पे इसके ऊपर नंबर रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। ये 5 का डिफरेंस रखा मैंने। तो सबसे पहले आप -81 इस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 81 किधर है, यहाँ 80 और यहाँ कहीं इसके ऊपर यहाँ 81 है, ठीक है। यहाँ और ये 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ गया है, ठीक है। तो ये मैं इस पर लाइन लगाता हूँ स्केल के साथ, ठीक है। तो देन इसको आप ट्रैक्शन देंगे। ये आपने 0 तक लगाना लाइन, ये ठीक है। तो और ये 81 तक, ठीक है। और ये आ गया -81। तो अब ये -16 मज़ीद आपने लेफ़्ट साइड जाना है 81 से, ठीक है। तो ये इसका मतलब यहाँ से अब 81 करेंगे, इसमें 81 से 16 और ऐड करेंगे तो ये 97 हो जाएगा। तो ये 97 किस तरफ है, ये 100 और 95 के दरमियान में यहाँ है, यहाँ, ठीक है। ये ठीक है, ये 97, ठीक है। आपने अब लाइन खींचनी इसी तरह ही, तो ये इस तरफ आ जाएगा और इसको डायरेक्शन दे देंगे कि ये मज़ीद क्या है, कितना, -16, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने ये लेना है 0 से और ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये 97 तक, ठीक है। ये मज़ीद एक लाइन नीचे खींच लेंगे। ये तरीका होता है कि ऊपर आपने वो जो आपने रिप्रेजेंट किया ये वाला, जिस तरह भी होती है 2 है 3 है, और जो आखिर पे जो नीचे होता है ये आपने टोटल का आपने वो लाइन खींचनी होती है। ये जी, ये आ गया और यहाँ तक आ गया आपके -97, ठीक है। ये हमारा आंसर। और हम इसमें इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे -81 +16 इज़ इक्वल टू -97। तो ये हमारा आंसर है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू नंबर लाइन, ठीक है। तो किस तरह करना, आपने सबसे पहले लाइन लगानी है, ठीक है। ये लगा लिया आपने और आपको पता है कि ये पॉजिटिव 12 है, तो आप क्या करेंगे, जो माइनस वाला वो आप छोटा रख लें, जो पार्ट है, तो ये -2 करके छोड़ दिया। इसके बाद ये हो जाएगा 0 से आगे राइट साइड पे 2, आगे 4, ठीक है, आगे 6, नेक्स्ट 8, आगे 10, आगे ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 12, आगे 14, 16, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो 0 से आपने यहाँ पॉइंट होगा और ये +12 का मतलब है कि आपने राइट साइड की तरफ जाना है। तो ये 12 इधर आ गया यहाँ तक, तो इसको आप अब खींचेंगे, लाइन खींचेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा जी, ठीक है। और ये 12 तक आ गया और ये डायरेक्शन ज़ाहिर करिए कि ये पॉजिटिव है 0 से राइट साइड की तरफ। अब ये आ गया +12, ठीक है। अब आपने क्या किया कि ये -10 है, -10 का मतलब है कि यहाँ से आपने वापस लेके जाना है, वापस ये लाइन जाएगी, ठीक है। तो क्या है, कितना पॉइंट जाएगी, ये 10, जैसे ये 2 और उसके बाद 4, 6 और ये 8 और ये 10, तो यहाँ तक आ जाएगी ये लाइन 2 तक, ठीक है।
ये लाइन खींचेंगे आप इस तरह करके और ये डायरेक्शन बताएगी कि ये राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा -10। और क्या हो गया, यहाँ से आपका ये बन रहा है, देखें तो ये जो होगा लाइन, यानी कि यहाँ से आपने ये भी लगाना है और यहाँ से ये पता लग रहा है कि यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये जो होगी लाइन इस तरफ, ये 2 आ रहा है, +2, और लिखेंगे यहाँ हेंस +12 -+10 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपके पास +2। ठीक है, ये हमारा आंसर है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है, इसको भी आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है थ्रू नंबर लाइन। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लाइन खींचेंगे, तो ये खींचिए आप लाइन, तो उसके बाद ये -9 है, तो इसका मतलब कि ये 0 साइड पे आप यहाँ 0 शुरू करेंगे और पॉजिटिव जो है वो इसका छोटा पार्ट होगा। ठीक है, तो ये 2 और ये 4। ठीक है, इसी तरह ये आपने बराबर खींचेंगे, ये -2 -4 और ये -6 और ये -8 और यहाँ हो जाएगा -10। ठीक है, और इस तरह ये -12 और ये आ गया -14। ठीक है, अब ये देखें ये -9 का क्या मतलब है कि ये 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा, तो ये आ गया, और ये कहाँ तक, 9 तक, इसको मैंने 8 और यहाँ दरमियान में 9 होगा। ठीक है, ये 2 का दीजिए ना, तो ये दरमियान में यहाँ 9 आएगा, और अब आपने लाइन खींचनी है, तो ये जी आपकी लाइन। ठीक है, ये आपने यहाँ लाइन यहाँ से, और ये डायरेक्शन इसकी। ठीक है, ये वाली, और ये हो गया -9। अब आपने क्या करना, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो +4, इसका मतलब कि ये वापस जाएगी लाइन यहाँ से, तो ये, और ये कितने पॉइंट जाएगी, 4, ये 1 और 2 3 और यहाँ दरमियान में होगा 4। ठीक है, ये देखना 1 और ये पूरा 2 3 और ये 4, और यहाँ कहीं ये हो जाएगी इससे बराबर में, तो ये लाइन इसको खींच दें। ठीक है, और ये डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ से। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये क्या हुआ है, +4, तो क्या मतलब कि यहाँ तक ये जो है ये है 4 और ये -5, और यहाँ आपकी होगी जो नीचे लाइन खींचने की, जो हमारे पास एंड रिजल्ट आता है, तो ये आपने इसके साथ खींच जानी है, तो ये आपके पास क्या आ गया रिजल्ट, -5, और यहाँ लिख -9 -4 -4 इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है, तो 47 - 18, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने लाइन लगानी है, उसके ऊपर आपने नंबर रिप्रेजेंट करना है, और 5 का डिफरेंस दे रहे हैं, तो जो माइनस पार्ट है ये 0 से लेफ़्ट साइड है, हमने छोटा पार्ट रखा क्योंकि ये इसका इस्तेमाल कम है, ज़्यादा इस्तेमाल इसका पॉजिटिव का है, लिहाजा हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये अब आपने 47 जो है इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो ये 47 किधर है, ये 45 और 50 के दरमियान जो ये है, इसको आपने 5 का डिफरेंस है, तो लिहाजा आपने 4 इसमें काट लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 46 है, 46 47, यहाँ जो होगा ये लाइन आपने ये 0 से खींचनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये डायरेक्शन आपने लिखनी है, डायरेक्शन है ये। अच्छा, और ये क्या हुआ, +47। अब आपने क्या करना है, -18, इसमें से 18 निकालें, तो ये कितने हैं, 2 आगे गया है। ठीक है, 47 ये 45 से ये यहाँ तक 2 है, 2, तो 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 17 और ये यहाँ 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये पॉइंट
यहाँ लेके आना है, यहाँ तक, ठीक है। ये करें जी, ये जी, और ये -18 आ गया। अब कहाँ किस जगह पे आएगी? ये हमारे पास है जी 29 है, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे इसको 29, यहाँ 29, ठीक है। तो यहाँ जो होगा, यहाँ तक आपने पॉइंट खींचना है इसको, ठीक है। 0 से लाइन खींचेंगे, और ये ऐसे करके, ठीक है। और ये क्या आ गया इसका +29, ये लाइन हमें नीचे। अब हम इसको लिखते हैं मीन्स 47 - 18 इज़ इक्वल टू 29। ये है हमारा हमने निकाल लिया। जिस क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसको हम पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द इंटीजर 17 - 21 एंड 25। यानी कि ये जो इंटीजर्स दिए हुए हैं, इस पे आपने प्रूव करना है कि एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो इसी पेज पे है एसोसिएटिव लॉ। Associative law of addition. According to the law of addition, changing the grouping of addend does not change the sum, ठीक है। तो ये ग्रुप है, मतलब जिस तरह ये एग्जांपल दी हो 4 + 5, ये एक ग्रुप है, और इनको ऐड करके 7 में ऐड कर दिया, और या आप ये 4 शुरू में रह देते हैं, 5 और 7 को ऐड कर लिया, तो ये 12 हो गया। ये 9 + 7 ये 16 आ गया, और ये 4 + 12 ये भी 16 आ गया। तो इसी तरह हमने वो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी आपने सॉल्व करना है। ये एसोसिएटिव लॉ क्या है, हम जनरल लिख लेते हैं A + B, ये 2 ऐड कर दिया, +C, ये ब्रैकेट में इनको पहले ऐड करेंगे, देन ये इसको, तो उस बार कह सकते हैं A छोड़ दिया, और ये आखिर 2 वालों को ग्रुप बना लिया, B + C, ठीक है। ये बड़ी क्लास में आप इस तरह ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमने एसोसिएटिव लॉ बना लिया है इसको। तो सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट 17 - 21 + 25, ठीक है। 17 - 21 इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाता है आपके पास -4 आया था, ठीक है। और ये +25, तो जब इसको आपने फिर मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये इसमें आ जाता है 21 आ जाता है, ठीक है। तो 25 - 4 जो 21 आ गया, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गया आपके पास। अब आपने राइट हैंड साइड ले ली, इज़ इक्वल टू ये वाला आपने ले लिया 17 + 21, ये माइनस का है, और ये +25, ठीक है। तो इसको 17 वैसे रहने दिया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है पॉजिटिव का 4, ठीक है। ये 25 - 21, तो ये 4 आया था, और इसको आप ऐड करेंगे 17 + 4, तो ये 21 आ जाता है। तो लिहाजा ये राइट हैंड साइड आ गया। तो अब आप लिखेंगे सो प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या प्रूव किया हमने, लेफ्ट साइड पे क्या था, 17 - 21 + 25 इज इक्वल टू 17 + -21 + 25, ठीक है। ये हमने प्रूव कर लिया। इस क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज़ -107, वन ऑफ देम इज़ -49, फाइंड द अदर, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे जो 1 टीजर आप लिख लेंगे, 2 टीजर का सम है ना, तो एक का आप वैसे लिख लेंगे, और दूसरा आप कंसिडर कर लेंगे, लेट कर लेते हैं। तो देन इसको आप सम कर लेंगे, सम करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो ये देखें हम किस तरह सॉल्व करते हैं जी। 1 इंटीजर इज इक्वल टू -49, ठीक है। आगे लेट अदर इंटीजर इज इक्वल टू x। अब दोनों का ये सम किसके बराबर है, ये आप लिखते हैं यहाँ x माइनस ये प्लस और ये -49 इज इक्वल टू किसके बराबर है, वो -107
7 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 49 इज़ इक्वल टू माइनस 107। अब ये जो माइनस 47 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 107 प्लस 49, ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या किया, इसको इसमें आपने जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 107 ये बड़ा है तो अलामत यही आएगी, और आपने क्या किया 107 में से ये निकाल देंगे 49, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं, 7 माइनस 9 नहीं होता तो लिहाजा आपने यहाँ से कैरी लेना है। तो ये कैरी यहाँ से भी नहीं हुआ तो यहाँ नेक्स्ट भी चला जाएगा तो ये 0 बच गया इधर, और यहाँ 10, ठीक है, और यहाँ इसको आप देंगे तो ये 9 रह जाएगा 9, और यहाँ 17 माइनस 9 तो ये 8 आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह 9 माइनस 4 तो ये 5 आ जाता है, ठीक है, और बाकी 0। तो इसके साथ ये आ जाएगा माइनस 58। तो ये अदर नंबर आ गया। 10 लिखेंगे 10 द अदर इंटीजर इज माइनस 58। यही हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर 39 एंड माइनस 51, ठीक है। तो इसकी आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 32 पे है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन द सम ऑफ टू इंटीजर्स अनचेंज बाई चेंजिंग द ऑर्डर। फॉर एग्जांपल यानी कि 2 + 3 और ए इक्वल है 3 + 2, और ये दोनों 5 ही आता है। इसी तरह हम इसको भी प्रूव करते हैं, जो हमें गिवन दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.1 में नंबर दिए हैं, इसको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 का है, नंबर जो दिए हुए 2। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने जनरल लिख लिया, फर्स्ट क्या a + b इक्वल टू b + a। तो आप इसी तरह इसको लिख लेंगे 39 प्लस और ये माइनस 51 इज़ इक्वल टू माइनस 51 प्लस 39। तो अब आपने क्या किया, ये लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसकी लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू 39 प्लस माइनस 51, ठीक है जी। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये आप माइनस 51 प्लस 39, तो ये होता है, आपको पता है कि माइनस का बड़ा है तो ये अलामत हो ही आएगी, और बाकी आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 51 माइनस 39 ये करें, क्योंकि बड़ी हम ऊपर रख देते हैं और छोटी नीचे रख देंगे। जब ये आंसर आएगा तो उसके साथ माइनस लगा देंगे। 1 माइनस 9 नहीं होगा तो लिहाजा आप यहाँ से ले लेंगे 5 से कैरी ले लेंगे, तो यहाँ 4 बच गया, ठीक है, और यहाँ 11 हो गया। 11 माइनस 9 तो ये 2 आ जाता है, और 4 माइनस 3 1 आ गया, ठीक है। तो ये माइनस 12 आ गया आपके पास आंसर। इसी तरह आप राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू माइनस 51 प्लस 39। तो इसको भी आपने इसी तरह, ये अलामत क्या होगी, बड़ा जो है माइनस 51 है तो ये अलामत माइनस ये आ जाएगी, और बाकी आप इसी तरह इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 12, ठीक है। तो लिहाजा आप लिखेंगे सो प्रूव्ड क्या जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या हमने किया था 39 प्लस ये माइनस 51 इज इक्वल टू माइनस 51 प्लस 39, यानी कि ऑर्डर चेंज करके वो ऐड किया जाए तो ये इसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यही हमने प्रूफ बना था।